एक एक्स बेनिफिट यंगर को मिलता है कि अगर जो छोटी एज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मार्केट जल्दी सीखने को मिल जाती है और उन्हें एक्सपीरियंस रिच हो जाता है कम एज में, तो उनके पास में लॉन्ग लाइफ टाइम होता है कि वो मार्केट से पैसा बना सके। अगर 100 की चीज़ 150 हो गई तो आपको ग्रीड आएगा, और वहाँ से 150 से वापस 105 110 रह गई तो आपको फियर आने लगेगा, मार्केट से डरने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। इसलिए मार्केट को एज एन इन्वेस्टर आपको बार बार नहीं देखना। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने लिए। तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा अल्टीमेटली, जहाँ पे कम रिस्क होगा वहाँ कम पैसा मिलेगा। कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है और फिर वो वाइप आउट भी हो सकता है। गरीब लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी एज में स्टूडेंट कैटेगरी में लोग बिलोंग करते हैं या अपने करियर में अभी अभी आए हैं, तो उनको भी पूरा हक है स्टॉक मार्केट। छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेयर मार्केट में भी पैसा बनता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। लोगों का पैसा बेयर मार्केट में भी बनता है, बट they need to know the art. Can you lose your all money in stock market? Yes, you can. Definitely you can. If you have lack of knowledge, if you have overconfident, so you can lose your single penny also. Because the thing is कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, मनी मैनेजमेंट नहीं आता है मार्केट में, और आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना काम कर रहे हैं, तो यू कैन वाइप आउट योर मनी। आपके पास में 100 करोड़ भी होगा तो वो भी आप वाइप आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज मार्केट। दिस आंसर इज यस कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे, आप तरीके से चलोगे और समझदारी से चलोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके चलोगे, तो द चांसेस आर वेरी रेयर। द चांसेस आर वेरी रेयर। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा हो नहीं सकता, बट द थिंग इज द चांसेस आर वेरी रेयर, वेरी लेस। Do you need a lot of money to invest in stock market? नॉट नेसेसरी। एक कहावत है ना, As you said, एक छोटे अमाउंट से भी छोटे अमाउंट से, एक कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में जितना पैसा है उतने से काम करना है। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि हमारा काउंटर पार्ट या हमारे सामने कोई एक इन्वेस्टर है जो कि करोड़ों अरबों रुपए लगा के बैठा हुआ है, तो हमें भी करोड़ों अरबों चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो आपके पास में लाख है, 50,000 है, 10,000 है या 1,000 है, यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लार्ज अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आप छोटी छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। Is it true that investing in stock market is only for young people? देखिए, इसमें मार्केट में आप किसी भी एज बैरियर पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप Age doesn't matter. हाँ, नॉलेज मैटर्स। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक एक्स बेनिफिट यंगर को मिलता है कि अगर जो छोटी एज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मार्केट जल्दी सीखने को मिल जाती है और उन्हें एक्सपीरियंस रिच हो जाता है कम एज में, तो उनके पास में लॉन्ग लाइफ टाइम होता है कि वो मार्केट से पैसा बना सके। जैसे कि अगर वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा आपने, तो वो 11 साल की एज में उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ऑल्दो ही हैज लेस मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट द थिंग इज कि उन्होंने अपना जो वेल्थ क्रिएशन का काम किया वो 11 साल की एज से शुरू कर दिया था, और वो 60 साल की एज में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। 60 साल की एज में होता है। तो जितना ज़्यादा समय होगा उतना बड़ा आदमी बन सकता है, क्योंकि पैसे की इंडस्ट्री में, या अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, या किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, बिकॉज दिस इज एसेट क्लास, इसमें जितना लॉन्ग टेन्योर होगा उतना बड़ा आप पैसा क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। Do you need to consistently monitor to stock market? यस, ऑफ कोर्स। जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसा आपका परसेप्शन है मार्केट में काम करने का, बिकॉज मार्केट में इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, स्कैल्पर्स भी हैं, स्विंग ट्रेडर्स भी हैं, एन नंबर ऑफ कैटेगरीज आर अवेलेबल। ठीक है, तो जिसकी जैसी परसेप्शन है मार्केट में काम करने की, उसको उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को रेगुलर वॉच करना चाहिए। अगर एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में और सोचते हो कि लॉन्ग टर्म में मुझे 10 साल बाद, 20 साल बाद पैसा चाहिए और मैं तब जाके देखूंगी कि मार्केट ने मुझे क्या रिटर्न दिया, तो आपके लिए डेली देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन एज अ ट्रेडर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए डेली देखना ज़रूरी है। एज अ स्कैल्पर कोई काम कर रहा है तो हर 2 मिनट में देखना ज़रूरी है, वो तो स्क्रीन से भी नहीं हट सकता। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन
ठीक है, इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है डेली मार्केट को वॉच करना, बिकॉज क्या होता है कि जैसे आप एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट इज एन एसेट क्लास, ठीक है, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इज एन एसेट क्लास, ठीक है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप क्या डेली पूछने जाओगे ब्रोकर से कि आज क्या रेट चल रहा है, आज कुछ बढ़ा क्या, आज कुछ घटा क्या? नहीं पूछने जाओगे ना, क्योंकि आपने ये सोच बना रखी है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने ली है तो जिस दिन 2 करोड़ या 5 करोड़ की हो जाएगी, जो भी आपका टारगेट है, तो उस दिन सेल करेंगे। तो आप बार बार पूछने नहीं जाने वाले हो ब्रोकर से कि आज क्या भाव हुआ। इसी तरीके से मार्केट में भी आपको यही थॉट प्रोसेस अपनाना है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो आपको बार बार मार्केट वॉच खोल के नहीं देखनी है कि आज क्या भाव हो गया, आज मेरे 10,000 चले गए या 5,000 चले गए। उससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और आपको ग्रीड और फियर दोनों चीज़ें आने की संभावना है। अगर मार्केट में लॉस हो रहा होगा तो आपको फियर आएगा, अगर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको ग्रीड आएगा। अगर 100 की चीज़ 150 हो गई तो आपको ग्रीड आएगा, है ना, और वहाँ से 150 से वापस 105 110 रह गई तो आपको फियर आने लगेगा, मार्केट से डरने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। तो इसलिए मार्केट को एज एन इन्वेस्टर आपको बार बार नहीं देखना चाहिए। Is it better to invest in individual stock rather than mutual fund or ETC? देखिए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अगर खुद इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड एक परसेप्शन पे काम करता है, एक थीम पे काम करता है और उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं 25 से 50 स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में खुद से बनाओगे तो वहाँ पे आपको 10 12 15 स्टॉक 20 स्टॉक्स से ज़्यादा आप बनाओगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरी में आप आ जाओगे। स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो बनता है वो मेरे हिसाब से जो सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मेकर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्क जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा हायर रहता है, इसी वजह से वहाँ पे रिटर्न आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे मैं फिर से ये बात बोलूँगा, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने लिए। तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा अल्टीमेटली, जहाँ पे कम रिस्क होगा वहाँ कम पैसा बनेगा। Yes. Do stock price always go up in the long run? इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि मार्केट आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे है बट वो ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं उनके प्राइसेस। तो ये Prices तो फ्लक्चुएट होते हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं और कहीं ना कहीं जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं उनको रेप्लिकेट करते हैं प्राइसेस। तो अगर कंपनी बेनिफिट कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, बड़ा बना रही है, तो फिर प्राइसेस ग्रो होंगे, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 साल बाद हो, लेकिन उनका ग्रो होना तय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी में कैश फ्लो कम है, ठीक है, उनका डेट ज़्यादा है, वो प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो स्टॉक के प्राइसेस होंगे उसमें सैचुरेशन आने की संभावना है, वो गिर सकते। तो इसका आंसर यही है कि भाई ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। Is it true that you should sell your stocks if the market crashes?